Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. And as you know that पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात आती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आपके लिए हमेशा ही क्वालिटी कंटेंट लेकर के आता है। इसी चीज में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए लेकर के आए हैं इग्नू के सीरीज, और इग्नू में जो बीए का मटेरियल है पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम कवर कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड जेन्युइनली बिलीव्स कि आपके जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं वो आपके आगे बढ़ करके करियर में भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपकी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ना तो कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे, ना ही रियल लाइफ के अंदर। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग को लेकर के, पॉलिसी डिसीजंस को लेकर के हम कुछ मॉडल्स को स्टडी कर रहे थे। अभी तक हम हर्बर्ट साइमन और इंक्रीमेंटल मॉडल, हर्बर्ट साइमन का जो है बाउंडेड रैशनैलिटी का मॉडल और लिंडब्लोम का दिया हुआ इंक्रीमेंटल मॉडल स्टडी कर चुके हैं। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे एंड दैट इज अमिताई एड्जियोनी का दिया हुआ मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल जो है वो दोनों का ही मिक्सचर है, यानी कि दो एक्सट्रीम एंड्स हम लेकर के चल रहे हैं, रैशनैलिटी और इंक्रीमेंटलिज्म। तो दोनों के ही बीच का कुछ है, किस तरीके से थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एंड देन कौन से फीचर्स रैशनैलिटी किसने अडॉप्ट करे हैं, कौन से फीचर इंक्रीमेंटलिज्म के अडॉप्ट करे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अमिताई एड्जियोनी एक सोशोलॉजिस्ट रहे। इन्होंने अपने पेपर मिक्स्ड स्कैनिंग और थर्ड अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, थर्ड अप्रोच कौन सी होगी अदर देन रैशनैलिटी एंड इंक्रीमेंटलिज्म, आया कब ये पेपर 1967 में। अब आप मुझे बताएंगे इंक्रीमेंटलिज्म और रैशनैलिटी, रैशनैलिटी में भी बाउंडेड रैशनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया हर्बर्ट साइमन का, वो कॉन्सेप्ट कौन से साल में आया, कौन सी बुक में मेंशन था, कौन से साल में आया। साथ ही साथ आप इंक्रीमेंटलिज्म के भी बारे में बताएंगे कि जो लिंडब्लोम का पेपर था, पेपर का नाम क्या था और कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर थर्ड अप्रोच के तौर पे मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल को प्रेफर किया गया। एड्जियोनी ने रैशनल मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल को क्रिटिसाइज करते हुए मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल का जो है वो मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल प्रपोज करा था। इट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट ऑफ रैशनल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। कुछ हमने रैशनल मॉडल से उठाए, कुछ इंक्रीमेंटल मॉडल से उठाए, मिक्स करा इन्होंने। तो रैशनैलिटी भी है इसके अंदर और इंक्रीमेंटल भी है, इतना समझ में आया। According to Adjioni, mixed scanning is a rationalist approach to decision making which require greater resource that decision maker command। इसमें दोनों ही अप्रोच है। तो रैशनलिज्म से इन्होंने क्या लिया, इन्होंने लिया ग्रेटर रिसोर्स, एक्सेस टू ग्रेटर रिसोर्स सो दैट वी कैन टेक गुड डिसीजंस। इंक्रीमेंटल स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि हमारे पास रिसोर्सेज चाहे ढेर सारे हों बट स्टिल वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी एंड लिमिटेड टाइम, अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड। काफी हद तक मिक्स्ड स्कैनिंग ट्रायल एंड एरर पे काम करता है। हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू लिया, ब्रॉड ओवरव्यू लेकर के शुरू में ही बेस्ट डिसीजन डिसाइड करने से अच्छा है ब्रॉड ओवरव्यू लेकर के हमने प्रोसेस स्टार्ट करी। जैसे इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, प्रोसेस हमने स्टार्ट करी, उसके बाद में हमें लगा चीजें सही नहीं जा रही है, हमने थोड़ा सा एक पार्ट पे मुझे प्रॉब्लम नजर आई, हमने वहां पर जाकर के उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे एक डॉक्टर करता है, एक डॉक्टर मान लो एक पेशेंट उसके पास गया एंड स्टार्टेड टू से कि मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। अब डॉक्टर देखेगा बॉडी में पेन हो रहा है तो सिंपली एनालाइज करा, मान लो कोई टेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब करे या उसको मेडिसिन दे दी, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद में भी ही स्टार्टेड टू से नहीं नहीं पेन अभी भी हो रहा है। सो ही टुक द ब्रॉड ओवरव्यू, टेस्ट कंडक्ट कराया, देन ही गेट टू नो कि अच्छा मे बी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिटेल में जाकर के वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं एंड उसका जो है सॉल्यूशन वो निकालते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रायल एंड एरर भी है। अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने ब्रॉड ओवरव्यू लिया, उन्होंने सारी चीजों को समझा, रैशनैलिटी अप्रोच है, बट स्टिल दे नो कि जो पहले हमारी अप्रोच थी, जो हमने पहले अप्लाई करी थी, वही अप्रोच हमारे फर्दर डिसीजंस में भी काम आ रही है। वी गेट टू नो पेन किलर्स आर नॉट वर्किंग, तो हमें कुछ नई चीजें उसको देनी पड़ेंगी। हमें प्रॉब्लम पता चलिए पेन किलर्स आर नॉट वर्किंग, दैट मीन्स प्रॉब्लम लाइज इन समवेयर एल्स। कुछ इस तरीके का मिक्स स्कैनिंग अप्रोच जो है वो आती है। तो इंक्रीमेंटल स्ट्रेटेजी जो है वो लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ फैक्टर्स और ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं जहां पे थोड़ा सा लाइक व्हाट इज इंक्रीमेंटलिज्म, इंक्रीमेंटलिज्म लाइक जो चीज है उसी को, मतलब कुछ नयापन नहीं लेकर के आते। इफ वी फॉलो द इंक्रीमेंटल मॉडल रियलिटी में भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज सम हाउ वी हैव टू डिसाइड द पॉलिसी डिसीजंस विच आर इनोवेटिव, न्यू, बट इंक्रीमेंटलिज्म उस चीज को प्रमोट नहीं करता था। यहाँ पर हमने क्या करा,
इंक्रीमेंटल मॉडल में हमने यूज किया उसको डिसाइड करने में कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो रैशनलिज्म का जो अनरियलिस्टिक एस्पेक्ट है उसको रिड्यूस कर दिया, और यहाँ पर क्या हुआ कि जो फंडामेंटल डिसीजंस है उसके डिटेल्स में चले गए। साथ ही साथ जो इंक्रीमेंटलिज्म है, इंक्रीमेंटलिज्म लाइक जो चल रहा है वही चलने दो, बट समहाउ जो, अगर मान लो एक डॉक्टर के पास आप गए एंड आप गए वहां, उसने ट्रीटमेंट दे दिया, पेन किलर दे दी, बट स्टिल यू आर सेइंग मुझे मुझे फील जो है आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो डॉक्टर आपको इंक्रीमेंटल मॉडल के तहत तो थोड़ा बहुत पेन किलर में ही थोड़ा बहुत बदलाव करके आपको दे देगा, है ना। रैशनलिस्ट मॉडल क्या करेगा उसको समझो। रैशनलिस्ट मॉडल आपकी पूरी बॉडी की चेकअप करेगा, ठीक है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री निकालेगा, वो भी ठीक है, आपके सारे बॉडी पार्ट पे भी है, विल ट्राई टू चेक कि कहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम है। वो जितने भी थ्योरीज जो हो सकता है, पूरी टीम बैठ रही है, सब कुछ डिसाइड करती है। दीज काइंड ऑफ सिचुएशन हमें थोड़ा सा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में देखने को मिलती है। इन रियल लाइफ हम इतना डिटेल में नहीं जाते। इफ यू गो सिंपली टू अ डॉक्टर एंड से मेरा हेडेक हो रहा है, he'll simply prescribe you the medicine कि ठीक है पेन किलर ले लो हेडेक के लिए। ये क्या, ये इंक्रीमेंटल मॉडल है। बट अगर आप कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में जा रहे हो तो he'll say ओके, मेडिकल हिस्ट्री लेकर के आते हैं, इसको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, इसकी फूड हैबिट्स बताओ, इसकी डाइटरी पैटर्न के साथ साथ इसका डेली लाइफ पैटर्न भी बताओ। तो वो पूरा डिटेल में जाता है, बिकॉज वहां पर उनको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है। तो इसमें दोनों ही अप्रोच हैं, इसमें डिटेलिंग भी है, साथ ही साथ इसके अंदर वो जो ओवरव्यू टाइप चीजें होती हैं वो भी है, मिक्स्ड स्कैनिंग। तो एडजियोनी ने कहा कि मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल एक डिस्क्रिप्शन है रियलिटी का, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी का, और इस मॉडल को फॉलो करके हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। It recognizes that decision makers have to consider the cost of knowledge because not everything can be scanned. जैसे मान लो किसी का सर दुख रहा है और आप उसके किडनीज चेक करने लग जाओ, थोड़ा सा रिसोर्सेज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस टाइम का भी, व्हेन यू नो कि ओके प्रॉब्लम यहाँ लाई करती है। तो हर चीज आप स्कैन भी नहीं कर सकते, हर चीज के आप डिटेल में भी नहीं जा सकते। So while deciding on a policy, endeavor should be to scan key areas fully and rational आपने अप्रोच अपनाते हुए, and other areas can be looked at more truncated view। जैसे एक पूरे पर्सन को देखा, he says मुझे मान लो फीवर है या फिर मुझे ना एलर्जीज हो रही है, तो आपने एक बार तो पूरा देखा उसको, ठीक है भी तुम्हें हाथों पे एलर्जी हो रही है, चेहरे पे हो रही है, फिर सडनली उसने देखा कि ठीक है मान लो उसको हाथों पे एलर्जी हो रही है, तो स्किन रैशेज आए हुए हैं, स्किन रैशेज में भी, तो फिर एक ओवरव्यू लेकर के आपको ये पता चल गया वेयर द प्रॉब्लम लाइज। नाउ वेयर द प्रॉब्लम लाइज यू हैव टू स्कैन इट इन डिटेल। भाई हमें पता चल गया करप्शन है, भारत में करप्शन है, मान लो पता क्या चल गया है वैसे तो, बट करप्शन की जड़ पकड़ो ना, कहाँ पर है। बहुत सारे फैक्टर्स है, अब सारे फैक्टर्स में एक को सॉल्व करोगे। एजुकेशन है मान लो, अभी रिसेंटली आप देख रहे हो बुक्स वगैरह को चेंज किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिवाइज किया गया। एजुकेशन सिस्टम में वी गेट टू नो अच्छा बुक्स में ये प्रॉब्लम है, तो हमने बुक्स वाला सेक्शन ही डिटेल में जाकर के उसको स्टडी करा। तो ये सारी चीजें हैं, आप ओवरव्यू लेते हो बर्ड आई पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम का, सिचुएशन का, एंड देन उसमें से जहां पर आपको प्रॉब्लम नजर आती है उसका डिटेल्ड जो है आप ओवरव्यू डिटेल्ड डिस्कशन करते हो एंड देन यू टेक द डिसीजन। तो ये था एडजियोनी का मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। कल हम बात करेंगे ड्रॉअर के ऑप्टिमल मॉडल के बारे में, मेटा पॉलिसी मेकिंग स्टेज और बाकी जो पॉलिसी मेकिंग स्टेज हैं उनके बारे में। कुछ और भी हैं मॉडल्स डिसीजन मेकिंग को लेकर के जिनके बारे में मैं कल आपको बताऊंगी। आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लगता है ये जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप बाकी जो लेक्चर्स हैं हमारे चैनल के ऊपर उन लेक्चर्स को भी देखिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आपके लिए फ्री में ये सारी सीरीज लेकर के आया है। फ्री नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली जो डेटा आप कंज्यूम कर रहे हो या जो वीडियो देखने में डेटा जा रहा है, कहीं ना कहीं यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। एंड टाइम, टाइम इन प्रेजेंट वर्ल्ड, टाइम सब कुछ है, टाइम इज द मनी यू कैन से। एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड, ये गारंटी है मान लो कि कुछ ना कुछ आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो डेफिनेटली आप अचीव कर ही लोगे। गेट टू नो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। वो आपकी कॉस्ट मान लो, टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा सा जो इंटरनेट डेटा आपका लग रहा है, यू हैव टू स्पेंड ऑन दैट। ओके, टेक केयर, कल मिलते हैं विद अ न्यू मॉडल। आई होप ये सारे मॉडल्स आपकी रियल लाइफ में भी थोड़ी बहुत हेल्प करे चीजों को समझने में।
और संडे को हम एक संडे टॉक लेकर के आते हैं वेयर वी टॉक अबाउट द बुक्स। तो अभी तक हम 2-3 किताबों के बारे में ज़िक्र कर चुके हैं। अगर आप किताबें नहीं भी पढ़ते हो, तो वो वीडियोज़ ज़रूर देखो। काफ़ी मेहनत आपकी कम हो जाएगी, साथ ही साथ कुछ नए पर्सपेक्टिव भी आपके डेवलप होंगे। ओके? कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।